Okay, good morning everyone, and this is Manoj. I'm present here, subject science for class 8, and this video is prepared for chapter 3, fibers and plastics. ठीक है? You already know that fibers topics is completed. Now I'm going to discuss about the plastics. और प्लास्टिक के विषय में भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन हो गया था। प्लास्टिक क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट्स को हम यहाँ पर पिक आउट करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को हम लोगों ने दो टाइप्स देखे थे, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक and thermosetting plastic, thermosetting plastic। ठीक है, ये दो टाइप्स के हम लोगों ने प्लास्टिक, ये नाम सिर्फ हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि आप थर्मोप्लास्टिक किसको कहिएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि थर्मोप्लास्टिक किसको कहेंगे, क्या होता है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन देना क्या है, ए प्लास्टिक which can be एक सेकेंड, इसको मैं यहां से लिख रहा हूं, ए प्लास्टिक, ठीक है, which can be easily bent or softened, है ना, which can be easily bent or softened on heating, क्या होगा, a plastic which can be easily bent or softened and molded, bent or softened of heating on molded repeatedly, है ना, रिपीटेडली मतलब बार बार उसको नए चीजों में आप इसको बदल सकते हैं, है ना, इन द डिजायरेबल शेप इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन हो गए। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन हो गए किसके, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। अब आप कहिएगा कि मैं ऐसे क्यों लिखा हूं। ठीक है, ये ऊपर से भी लिखे जा सकते हैं, ऊपर पूरा बढ़ा के अगर लिखेंगे तो अब मुझे एक काम करनी है। क्या काम करनी है, काम ये है कि मुझे इस दोनों में डिफरेंसेस तैयार करने हैं, इस दोनों में थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंसेस तैयार करने हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और इधर हमारा होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं आप नोट्स वैसे ही बना ले, है ना। आपका पहला पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, किसके लिए, ये डिफरेंसेस हो गए, ये तो टाइप्स हो गया, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा। अब इसके डेफिनेशन आप क्या दोगे बताओ, बस सीधी बात है, ए प्लास्टिक, ठीक है, which cannot be easily bent, which cannot be
easily, ठीक है, which cannot be easily bent, ठीक है, bent or softened, ठीक है, मैं यहीं से बता रहा हूं, इसी यही डेफिनेशन सेम है, सिर्फ उसमें नोट आपके लग जाएंगे, ठीक है, नॉट सॉफ्टेंड ऑन ऑफ हीटिंग, ठीक है, एंड कैन नॉट बी मोल्डेड repeatedly in the desirable shape, repeatedly in the desirable shape is called thermosetting plastic, ये इसके फर्स्ट डिफरेंस हो गए। आप पहला डिफरेंसेस दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे, दोनों के डेफिनेशन लिख देंगे, ये आपका फर्स्ट डिफरेंसेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंसेस हो जाएगा, इट इज क्या, softer on heating, ठीक है। और ये क्या होगा, it does not, मतलब इसको हम हीट करेंगे तो सॉफ्ट होगा, ये डेफिनेशन भी कहता है, और ये हमारा सॉफ्ट नहीं हो सकता है ना, सेकंड डेफिनेशन, ठीक है। देख लीजिए, इट कैन बी रिसेप्ट, है ना, और ये क्या होगा, इट कांट, है ना, इसको हम रिसेप्ट कर सकते हैं और इसको हम रिसेप्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है, वीक, सॉफ्ट, क्या होगा, सॉफ्ट एंड लेस ब्राइटर, ठीक है। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्राइटर। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर हमको थोड़ा अपने एनवायरमेंट में पहचान करवाइए कि ये कहां होता है। देखिए, कुर्सी टूट गया, ठीक है, उसको गौर से आप देखिए, वो बिक जाते हैं, रीसेप हो जाते हैं। रीसेप वो बिकते क्यों हैं, क्योंकि वो रिसाइकिल्ड होके हमको फिर से मार्केट में आ जाएगा, वो इसलिए बिक रहा है। तो ये हमारा कुर्सी, जो भी चीज आप देख रहे हो मार्केट में बिक जा रहा है, वो सब थर्मोप्लास्टिक है। आपकी लंच बॉक्स और वाटर बोतल को डिफरेंशिएट करो। लंच बॉक्स आपका थर्मोप्लास्टिक है और जो वाटर बोतल है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वाटर बोतल नहीं बिकते हैं, लंच बॉक्स आपके बिक जाते हैं। तो यही डिफरेंस यहीं से आपका तैयार किया गया है। और ये कहाँ है, तो वाटर बॉटल हो गया। आप घर में इलेक्ट्रिक स्विच देखे होंगे, ये वो पार्ट हो गया, वो सब नहीं बिकते हैं। जो नहीं बिकेंगे वो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आप घर में कुछ चीजों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए, ये थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। ये सब टॉपिक्स आपको घर पे करना है। देखिए, इट इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। इसको छोड़ देंगे ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन इट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस, है ना, सबस्टेंस। इसको आप मेरे साथ, जैसे मैंने लिखा 5 डिफरेंसेस हो गए, बुक्स में 3 या 1 डिफरेंसेस शायद है, तो ये आपका डिफरेंसेस हो गए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल
पीवीसी, और एक और लिख दीजिए पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल हो गए, और उसके बाद सीपीवी, सीपीवीसी। अब आपको क्या करना है, इस दोनों के पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरिडेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर एग्जांपल देखें, इसमें यूएफ और एमएफ, ये दो एग्जांपल आप देख लीजिए। यूएफ का मतलब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और इसका हो जाएगा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। देखिए यूएफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, एमएफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, इसके एग्जांपल पीवीसी, सीपीवी। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर डिफरेंसेस हो गया। अब हम लोग कैसे कैसे प्लास्टिक को यूज में लिए सॉर्टिंग करते हैं, अलग करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिक एज ए मटेरियल, ठीक है, ऑफ चॉइस। देखिए आज के डेट में एक सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं, nowadays plastic become very popular why, है ना, why, क्यों पॉपुलर इतने हो गए। सबसे फर्स्ट आप देखिए इस पॉइंट को कि अगर आपके घर में 5 लकड़ी का चेयर बना हुआ है, 5 लकड़ी के स्टूल आपके पास, 2 लकड़ी का वुडन टेबल आपके पास है, ठीक है, और संयोग से शहर में एक फ्लैट है, पता चलेगा कि टेबल चेयर से ही रूम बढ़ गए। लेकिन अगर वही टेबल चेयर आपका प्लास्टिक का है, आप क्या करोगे, एक पे चेयर, स्टूल पे स्टूल, टेबल पे टेबल आपने सेट कर दिया। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका प्लास्टिक का है। तो सबसे पहले ये पॉपुलर होने का काम मतलब क्यों है, तो ड्यू टू लेस वेट, है ना। पहला पॉपुलर होने का रीजन है कि इसके वेट जो है लेस है, बहुत कम है। उसके बाद दूसरा जो है ये स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल थिंग्स, है ना, नेचुरल थिंग्स जैसे वुडन हो गया, इन सब से स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट। अब देखिए कहीं पे 25 कुर्सी ले जाना है ना, शादी वाली में कैसे चला जाता है, और लकड़ी की कुर्सी ले जाना हो फिर क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट इज इजी टू मेंटेन, क्या होगा, मेंटेन करना भी बहुत इजी है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। इट इज ड्यूरेबल, टिकाऊ होते हैं, क्या, प्लास्टिक। ये ऐसे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये जो है प्लास्टिक्स और क्या है, ये बैड कंडक्टर दैट मीन्स ये इंसुलेटर कहिए इसको, इंसुलेटर होने के कारण
ये कहाँ यूज होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं। जितने भी आप स्विच वगैरह देख रहे हैं, वायर के ऊपर कवर देख रहे हैं, एक बार भी शॉर्ट सर्किट लगा समझिए कहानी गुम। तो इसके लिए प्लास्टिक से कवर किए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। कुछ ऐसी चीज है जो रिएक्शन करता है, जिसका मैं लिस्ट आपको बताता हूं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इन सब कारण से प्लास्टिक मेरे इन्वायरमेंट में इतने पॉपुलर हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इसके आप कुछ, आपको अगर कहा जाए कि एडवांटेज बताइए, तो ये आप एडवांटेज, प्लास्टिक का एडवांटेज मजे से बता देंगे। लेकिन अगर डिस्कस हो कि डिसएडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताएं, which things? प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक, जब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों मेरे पास अवेलेबल है, नोट्स का ये आपका डिफरेंसेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा। ये एडवांटेज भी आप बना सकते हैं और ये आपका डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, नीचे नीचे आप लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस। ठीक है, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस के कारण क्या होगा? इट इज अनेबल टू डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व कैसे? नेचुरली। ये नेचुरली डिसॉल्व होने में अयोग्य है, नेचुरली डिसॉल्व नहीं होंगे। और जब नेचुरली डिसॉल्व नहीं होंगे तो इसको हम जमीन पे फेंक देंगे, हम इसको नदी में फेंक देंगे। सो इट इज causes of various types of pollution, and this is major cause of plastic. So you can write these three disadvantage of plastic, and lots of pollutions cause. This plastic is lots of pollution cause, just like soil pollution. If you throw in the land, where it goes? It is not goes anywhere. ये लीव कर जाएंगे और ये सॉइल पोल्यूशन के कॉज होंगे। अगर ये इसको हम जला देते हैं, है ना, you can see that someone burning of the lots of garbage in which lots of plastic, polythene and so many things also present, and after the burning the smells, very bad smells comes in front of our environment. It goes through in the air atmosphere, and it is cause of destruction of ozone layer, destruction of ozone layer. ठीक है, ओजोन लेयर. So due to this disadvantage of plastic also a very important question for the examination. आप इसको लिखेंगे, आप इसको बताएंगे. इसके बाद में आपके घर में जितने भी प्लास्टिक्स हैं, एक बार जरा सा उसको देखने की जरूरत पड़ती है कि ये कौन सा प्लास्टिक मैं यूज कर रहा हूं, है ना. ये 2 साल पहले तक इसको लोग वॉच नहीं करते थे, बट आज ये लोग वॉच करते हैं कि मैं कौन सा प्लास्टिक घर में यूज कर रहा हूं. देखिए, किसी भी प्लास्टिक को आप देखें तो उसके जो कहीं न कहीं एक सिंबल बना होगा, उस सिंबल पे कुछ कुछ लिखा होता है. जैसे इस तरीके का सिंबल बना होगा, देखिए गौर से. ऐसा आप घर में प्लास्टिक को देखेंगे, ऐसा, और इस तरीके का सिंबल बना हुआ प्लास्टिक पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, अब देखिए, ऐसे मैं कई शेप बना रहा हूं, ऐसे मैं और भी कई शेप बना रहा हूं. आप इसको सेम टू सेम तरीके पे बनाएंगे. ठीक है, ऐसे मैं और भी सारा शेप बनाऊंगा.
आपको भी कॉपी पे बनाने हैं। ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए ये इस तरीके के सिंबल होंगे, इसमें 1 लिखा होगा, इसमें 2 लिखा होगा, इसमें 3 लिखा होगा, इसमें 4 लिखा होगा, इसमें 5 लिखा होगा, इसमें 6 लिखा होगा, इसमें 7 लिखा होगा। ये डिफरेंट प्लास्टिक्स है जो इस तरह के सिंबल होंगे और ऐसे 2, 3, 4 है ना। आप बहुत सारा बना सकते हो, आप बना लो आराम से, आप बना लो तो यहाँ पता चलेगा कि मैं बना रहा हूँ, आप बोर हो रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल होते हैं बने हुए। आप देखो इसमें आप ध्यान दोगे कि ये क्या है, ये PET क्या है, PET, यहाँ पे नीचे PET लिखा रहेगा और ये 1 रहेगा। ये सिर्फ सेफ है वन टाइम हम यूज करेंगे तो ये सेफ है। जिस प्लास्टिक पे भी PET 1 लिखे हुए हैं ये सेफ है 1 टाइम, ठीक है। 2 जो है हमारे लिए सेफ है, क्या है, सेफ है, हम इसका यूज कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल भी होता है। 3 मेरे लिए और खास करके सेफ, ये खाने पीने के सामान रखने के मामले में सेफ अनसेफ कहा जाता है। 3 हमारे लिए नॉट सेफ, हमारे लिए सेफ नहीं है, ठीक है। 4 हमारे लिए सेफ है, 4 हमारे लिए सेफ है। 5 हमारे लिए सेफ है, 5 हमारे लिए सेफ है। 6 मेरे लिए सेफ नहीं है, नॉट सेफ, 6 मेरे लिए सेफ नहीं है। बुक्स से इसका डायग्राम आप अच्छे से बनाइएगा। और 7 उस प्लास्टिक को कहा जाता है जिस पर कोई लेवल नहीं है, नॉट लेवल्ड होते हैं ये। तो जब तक नॉट लेवल्ड है तो कंफर्म ही नहीं है कि ये किस ग्रुप में जाएगा, इसलिए इस पर भी कंफर्म आप नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट, एलिमेंट्री कैनाल के लिए सेफ नहीं है। तो एलिमेंट्री कैनाल के लिए अगर सेफ कहा जाए तो कौन कहा जाएगा, 2, 4, 5। 2, 4, 5 एलिमेंट्री कैनाल के लिए सेफ है। देखिए वाटर बोतल आते हैं वो सब PET 1 है, PET 1 है। तो इसके नाम जो कुछ आपको HDPE, इसका नाम होगा HDPE, इस पर लिखा रहता है, ठीक है। 2 वाले पे, 3 वाले पे PVC लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, PVC लिखा रहता है। और 4 वाले पे LDPE लिखा रहता है, LDPE 4 पे लिखा रहता है LDPE। और 5 पे लिखा रहेगा PP5, क्या रहेगा, PP5। और 6 पे रहेगा PS, क्या रहेगा, PS। और 7 पर रहेगा ब्लैंक, 7 ब्लैंक रहेगा। तो आप देखिए PET 1 सिंगल टाइम के लिए सेफ है। वाटर बोतल देखते हैं ना, एक बार यूज आता है, उसके बाद उस पर लिखा रहता है कि क्रश द बॉटल आफ्टर द यूज ऑफ वाटर। तो एक बार के लिए सेफ है, सेकंड टाइम आप वो सेफ है कि नहीं है, और रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सीधी बात आप समझ लीजिए, ये बॉटल PET 1 सिंगल टाइम के लिए सेफ है, ठीक है। HDPE 2 जो होता है वो सेफ है, आप यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। PVC 3 सेफ नहीं है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अगर जा रहा है तो PVC सेफ नहीं है। LDPE 4 सेफ है, उसको आप यूज कर सकते हैं। PP5 सेफ है, उसको यूज कर सकते हैं। अब आप आराम से अपना लंच बॉक्स और वाटर बोतल निकाल के देखिए, वाटर बोतल पे आपको PET 1 लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है दूसरा कुछ लिखा हुआ है, इस ग्रुप के हिसाब से अगर चल रहा है दैट मींस योर वाटर बॉटल इज सेफ। बट व्हेनेवर नॉट रिटन एज दिस list of on your bottle, this bottle is not safe for your alimentary canal. And now PS6 not safe, तो 2, 4, 5 safe है, बाकी safe नहीं है। तो पूरी तरह कोशिश करें कि हम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 2, 4, 5 प्लास्टिक पे देखें, अगर वो है तो हम उसका यूज करें, अदरवाइज यूज ना करें, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक्स आज के डेट में एक और मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है तो ये क्या करता है, ये गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं, ये गार्बेज बनाते हैं, कचरा बनाते हैं। तो डिसएडवांटेज में ये लिख सकते हैं, इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ गार्बेज, है ना।
तीन तरह के कचरा होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड आपने नदी में भेज दिया, उसकी ट्रीट करना बड़ी मुश्किल है। आपने 7 में पढ़ा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP, है ना। उसमें एक्चुअली क्या होता है, वाटर को क्लीन करके हमको नदी में भेजने हैं, मूव करने। लेकिन गैसियस को तो पकड़ना मुश्किल है, वो तो उड़ जाएगा। और बचा सॉलिड, उसी को कहते हैं गार्बेज। सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण इसको आप रीयूज नहीं कर रहे हो तो इन्वायरमेंट को क्या करता है, फुल्ली पॉल्यूटेड करता है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है। आज शायद ये फिनिश हो जा रहा है, कर लीजिए, है नहीं। नोट्स जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, इतना नोट्स आपको बनाने हैं, इससे ज्यादा आपका नोट्स बनेगा नहीं। तो प्रॉब्लम हो गया, है ना। डिसएडवांटेज अगर है तो ये प्रॉब्लम है, क्या है, ये प्रॉब्लम है हमारे एनवायरमेंट के लिए, महा प्रॉब्लम। तो ये चीज डिसएडवांटेज ग्रुप में चला गया। आपने प्लास्टिक की कैटेगरी भी समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है आर 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 आर, ठीक है। सबसे पहला आर के लिए होता है रिफ्यूज। क्या होता है, रिफ्यूज। फर्स्ट आर के लिए, फर्स्ट आर इज स्टैंड फॉर रिफ्यूज, एंड सेकेंड आर फॉर स्टैंड फॉर रिड्यूस, एंड थर्ड आर फॉर रीयूज, रीयूज, एंड थर्ड आर फॉर रिसाइकिल, रिसाइकिल। देखिए गौर से, इसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट कहता है रिफ्यूज। इसको सुनेंगे नहीं आप। जब तक पॉसिबल है हम उस चीज को रिफ्यूज करें, उसका यूज हम ना करें, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मुझे लग रहा है कि इसके बिना मेरा काम चल सकता है तो उसको यूज ना करिए, उसको रिफ्यूज करिए प्लास्टिक की चीजों को। और खास करके आप पहचान लीजिए कि ये कौन सा है, ठीक है। तो पहला काम आप रिफ्यूज करिए। दूसरा काम कि अगर आपके पास कैपेसिटी भी है कि मैं 5 डब्बा खरीद सकता हूं, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको रिड्यूस करिए, 4 में काम चले। नहीं तो फिर ये किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे ऊपर। नंबर 3 कि आप इसे फिर से यूज करने की कोशिश करें। दैट मीन्स वैसे ही प्लास्टिक को आप खरीदें जो फिर से यूज होने की पॉसिबिलिटीज है। जो फिर से यूज नहीं हो पा रहा है उसको आप यूज ना करें तो बेहतर है ना। समझदार लोगों के लिए इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना बहुत जरूरी है। और रिसाइकिल्ड, ऐसे प्लास्टिक हम लोग सिलेक्ट करें जिसको फिर से रिसाइकिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4R का मीनिंग आपको कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैचिंग कॉलम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आया है। आप इस चैप्टर को फेयर करेंगे, नोट्स आपके कंप्लीट हो गए। और मैं कुछ टॉपिक नहीं, आपको जहां लगता है कि प्रॉब्लम है आप इस पर कमेंट्स करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप चैप्टर 1 को और चैप्टर 3 को अच्छे से फेयर कर लीजिए, और जहां प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ लीजिए, और फेयर करके आप कॉपी रेडी रखिए, क्योंकि जब हम लोग मिलेंगे तो आपको हम इस दोनों का सिर्फ फेयर चेक करेंगे। प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ करके आप क्लियर हो लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिक्स, बायोलॉजी का एक चैप्टर हम लोग का हो गया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करो फिजिक्स का कौन चैप्टर पढ़ना, ठीक है। ओके, गुड बाय।